जल का एक नमूना जो 10⁻³ मोलर MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट रखता है कि CO3 कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक के रूप में कठोरता ppm में क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10⁻³ ये क्या दे रखा है आपका मोलर दे रखा है। उसके बाद लिखेंगे MgSO4 वो आपका कितना दे रखा है 10⁻³ मोल दे रखा है। 10 कितना दे रखा है -3 मोल दे रखा है। फिर बोला था MgSO4 1 लीटर विलयन में क्या उपस्थित होगा। बोला गया है कि MgSO4 1 लीटर विलयन में क्या उपस्थित हो। 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो। जब 1 लीटर विलयन में उपस्थित होगा तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे MgSO4 के मोल और बराबर लिखेंगे CO3 के मोल। और ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे तो और भी क्या इसमें लिख सकते हैं कठोरता के रूप में। ये किसमें है तो ये कठोरता मतलब मजबूत, कठोरता के रूप में। किसके रूप में तो कठोरता के रूप में। इसी तरीके से लिखेंगे किसका CO3 का द्रव्यमान। लिखेंगे CO3 का द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है भार। द्रव्यमान CO3 का द्रव्यमान क्या लिखेंगे 10⁻³ और इंटू 100। ठीक, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे और पीछे क्या लिख देंगे ग्राम में। किस में निकालेंगे ग्राम। ठीक, क्योंकि उसके बाद ध्यान रखना द्रव्यमान जो भार होता है किसमें होता है किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम होते हैं। ठीक, अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CO3 के ppm। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CO3 का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे CO3 का द्रव्यमान और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। बटे में हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान और इंटू क्या हो जाएगा 10⁻6। ठीक, CO3 का जो द्रव्यमान कितना दे रखा है वो दे रखा है 10⁻³ इंटू 100। ये किसमें ग्राम में। ठीक, जब ग्राम में होगा तभी इसको 100 लिखा जाएगा। जो विलयन का जो द्रव्यमान दे रखा और जो विलयन का द्रव्यमान किसमें होता है किलोग्राम में, लेकिन हमको लाना ये भी किसमें दे रखा है ये भी ग्राम में। तो विलयन का जो द्रव्यमान होता किसमें तो किलोग्राम में, लेकिन हमको लाना किसमें है, हमको लाना है किसमें ग्राम में। किसमें लेकर आना है ग्राम में। तो यहाँ पर से लिखेंगे इंटू 10⁻6। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। यहाँ हो जाएगा कितना 10⁻³ यहाँ कितना दे रखा है गुणे 10 दे रखा है +6 और यहाँ 10 नीचे कितना बचा 10। जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात 1 बना लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बराबर यहाँ लिखेंगे 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा और प्लस का 10 ऊपर 1 जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। और 10 में तो जब 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। कहने का मतलब हो जाएगा 10⁻² मतलब 10 × 10 2 बार लिखा और दशमलव कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस 100 ppm हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो न्यूमेरिकल है आपके समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।